पाली गीता सत्संग भवन में साध्वी ऋतंबरा के मुखारविंद से आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 5वें दिन रविवार को 56 भोग एवं गिरिराज धरन हम तेरी शरण की झांकी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साध्वी ऋतंबरा ने पूतना द्वारा भगवान कृष्ण को दूध पिलाकर मारने का प्रयास करने एवं पूतना वध का प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को आनंदित कर दिया। पूर्ण शरीर पे आभूषण सजा दे तो समझ में तो आता है कि अभी जिंदगी है। अरे भाई भारी लाइफ है भाई, क्या बात है। अब वो 40 साल का हुआ, कहते जी हो गया बस, अब और नहीं, अभी 40 साल का ही है, उससे पहले बुढ़ापा आ गया। और हमारे भारत में कहते हैं 125 साल तक, छोड़ो 125, कम से कम 100 साल तक तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृहा कस्य सिद्धनम, जिंदगी भर आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आनंद बना रहे। पुत्र का जन्म श्रवण किया, क्यों हुआ, क्या था? हुआ ये था कि वसुदेव जी भगवान से प्रेरित होकर यमुना पार करके नंद गेह चले आए थे। प्रेरणा थी ईश्वर की, परमात्मा की। दूर से यशोदा मैया के नंद गेह का दीप शिखर, उसको देखते देखते वसुदेव पहुंच गए थे। टोकरे में थे श्याम सुंदर, जगदीश्वर शीश पर थे वसुदेव जी के, और द्वार तो खुले ही मिले, उधर भी द्वार खुले मिले, क्योंकि कारागार के द्वार खुले थे। बेड़ियां कट गई, ताले टूट गए, श्रृंखलाएं भंग हो गई, सारे चौकीदार गहरी नींद अफीम खाके जैसे सोए हो, नशे में धुत हो जैसे। वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, आधी रात को प्रकटे हैं, शीश पर लेके वसुदेव पहुंच गए गोकुल। शौर्य घर में जो वो देखा उन्होंने कि अरे ये तो दरवाजा थोड़ा सा तनिक खुला है, भीतर से दीप का प्रकाश आ रहा है, और यशोदा मैया सोई है। सारी देवियां दीवारों का आश्रय लिए बैठी बैठी सो रही है कि यशोदा तेरा लाल तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब जन्मेगा, पता नहीं कब आएगा, पता नहीं कब होएगा, इतनी प्रतीक्षा, हम तो थक गई, तो हम सो रहे हैं। यशोदा ने कहा मुझे भी बड़ी नींद आई है, मैं भी सो रही हूँ। लेकिन वसुदेव जी ने यशोदा मैया की पार्श्व में एक दुग्ध धवल कन्या देखी। उस सुंदर अद्भुत आनंद, उसका मुखमंडल चकोर, पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे यशोदा के अंक में, पार्श्व में अटकेलियां करती हो। साधारण तो कन्या नहीं होगी, ना रोती है, ना इधर उधर झांकती है। वसुदेव जी हैरान हो गए, और फिर उन्होंने पता नहीं कैसे वो अभिमंत्रित से, कैसे नियति उनसे कार्य करा रही थी, उन्होंने अपने श्याम सुंदर को यशोदा के पास ले आया और वो दुग्ध धवल कन्या को उठा के टोकरी में रख लिया। हृदय के अंदर आया, हाय हाय चोरी कर रहा हूं मैं तो यशोदा की कन्या चुरा के ले जा रहा हूँ। और फिर भीतर से अंतर्जामी ने कहा कि कन्या कहाँ चुरा रहे हो, तुम तो अपना हृदय धन यशोदा के सहारे छोड़कर चल रहे। वसुदेव उस कन्या को लेकर आए हैं, कारागार सजग हो गया, सब बेड़ियां फिर बंध गई। देवकी ने अधीर होके कहा, ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, ये कौन है? ये यशोदा की बिटिया है देवकी। अरे मार डालेगा वो पापी इसको, मैं अपने पुत्रों का मरण देख सकी और मैं नंद राय की पुत्री का मरण नहीं देख पाऊंगी। यार ये क्या किया आपने? वसुदेव ने कहा, मैं कहा कर रहा हूं देवी, मुझसे तो नियति करवा रही है, मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे पता नहीं, मेरा निर्णय, मेरे फैसले नहीं देवी। और वो कन्या को पकड़कर गोद में, जैसे ही वो कन्या तो नहीं थी, वो तो भगवान की योग माया, पर भगवान की जननी की छाती का दूध पीने का वो लालच कैसे छोड़ती। देवकी की छाती से चिपट गई, चुकुर चुकुर दूध पीने लगी। और देवकी ने विस्फारित नेत्रों से देखा, फिर उस कन्या ने रुदन प्रारंभ किया। वो रोई तो सारा कारागार जग गया, सारे चौकीदार जग गए। समाचार पहुंच गया कि देवकी ने तो
कन्या को जन्म दिया है। वो तो रात भर नहीं सोता था कंस, उसे अतिरेक हो गया था, उसे हर जगह कृष्ण दिखता था। काला है, पर्दे काले हैं, भोजन लाया था, अरे हटाओ भोजन, काला है ये। जल में उसे कृष्ण दिखता, अतिरेक हो गया। वो तो उसकी मानसिक दृष्टि खराब। वो ऐसा विचित्र भय से भयभीत। समाचार दिए गए, मुख मार्जन नहीं किया, पदत्राण नहीं पहने, वो गीली जमीन पर मथुरा के बारिश की भीगी बीथियों पे भागता भागता कारागार पहुंच गया। और देवकी, मैंने सुना तूने लड़की पैदा की है। मुझे तो देवताओं ने कहा था कि 8वां पुत्र, जो पुत्र होगा तुझे, ये तो पुत्री है। हाँ भैया, ये पुत्री है, और मुझे लगता है मेरी पुत्री से तो आपको कोई भय नहीं होगा। कंस को लगा, हाँ पुत्री से मुझे क्या भय। फिर उसकी पापी की, दुरात्मा की दुर्बुद्धि जागृत हुई। उसने पांव से पकड़ के उस कन्या को आसमान में उछाल के पत्थर पर पटकने का प्रयत्न किया। वो साधारण तो नहीं थी ना, वो कंस के हाथ से छूटकर आसमान में अष्टभुजा दुर्गा बनकर गर्जनता जन करने लगी। पापी, वो पापी अपनी मृत्यु के भय से बच्चों की हत्या करने वाले दुरात्मा, तेरा काल तो ब्रज में जन्म ले चुका है। बस ये घोषणा, और कंस पछाड़ खाकर गिर गया। मेरे से क्या पाप हो गया, मेरे से कैसे पाप हो गया। पश्चाताप में रुदन कर रहा है, और देवकी वसुदेव समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सज्जनों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, वो दुरात्माओं को रास्ते पे लाने की कोशिशें करते ही रहते हैं। कंस लौट के आया, मंत्रणाएं हो रही हैं, क्या किया जाए। यहाँ तो मंत्रणाएं हो रही हैं, पर वहां क्या हो रहा है। यशोदा मैया के पार्श्व में लेटे श्याम सुंदर कब तक लेटे रहते, ये मैया तो जाग ही नहीं रही। तो हो गया, प्रतीक्षा करते, अब दोनों मिलकर ब्रज में धमाल मचाएंगे। अब धमाल क्या होती है, ये तो ब्रज क्षणों से पूछिए जरा। फिर क्या हुआ, यशोदा मैया ने दाऊ को गोद में ले लिया। श्याम सुंदर तो गोद में थे, ऐसा लगा जैसे यशोदा की गोद में गंगा यमुना दोनों समेट के माँ ने अपने आंचल में समो लिया है। एक स्तन से दाऊ दूध पी रहे हैं, और एक स्तन से श्याम सुंदर दूध पी रहे हैं। जो वात्सल्य होता है ना, वो भेद नहीं करता। वात्सल्य का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, वो अपनों पे बरसता है। नहीं, उसके लिए तो सारा जगत अपना होता है। तो वात्सल्य एक भरे हुए बादल है, जो बरसने को तरसते हैं। बरसना उनकी विवशता है। वैसे जैसे गैया के थन भरे होते हैं दूध से, पिन्हाई हुई गैया, वो थन दर्द करने लग जाते हैं। गैया तो भाती है कि आ जाओ पी लो। वो बछड़े पे उपकार नहीं कर रही है देवियों, वो तो अपना बोझा हल्का कर रही है, क्योंकि पिलाकर ही वो धन्य होती है। उसके थनों का दूध उसको विवश करता है। ऐसे ही हृदय का वात्सल्य, जो मिल जाए उसी पे बरस जाता है। ऐसी है यशोदा माँ। यशोदा यानी औरों को यश देने वाली, दूसरे के किए गए कार्यों पे अपना ठप्पा लगाने वाली नहीं। दीदी माँ, मेरी जेठानी इतनी डेंजरस है, भोजन मैं बनाती हूँ और थाली में परोस के माँ पिता के सामने वो मटकती हुई ले जाती है, और उनको कभी सच नहीं बताती कि मैं रसोई में भीगती रही। और कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, दीदी माँ लगता है इसका टेंटुआ दबाती। अरे मैंने कहा ऐसा मत करना, तो फिर पसीना तो मैं बहाती हूँ ना। अरे मैंने कहा माँ पिता इतने बुद्धू नहीं होते, तो सब जानते हैं कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन ड्रामा कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो पसीना तो मैं बहाती हूँ ना। तो मैंने कहा तभी तो इतनी सुंदर लगती है, जब पसीना रसोई में बहता है, सारी गंदगी शरीर से निकल जाती है, तभी तो चेहरा चमक रहा है। इसलिए तो ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है। तो दीदी माँ वही यश लूटती रहेगी।
अरे मैंने कहा सारी दुनिया कहती है दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, दिया जल रहा है। दिया जलता है क्या कभी? क्या दिया जलता है? दिया जल रहा है, वो श्रेय लूट रहा है, जलती रहती है बाती, जलती है बाती, और श्रेय कौन लूट रहा है? बोलो ना, बोलो ना। तो हम बाती से भी गए भी थे। इसलिए मैंने किसी को करके दिखाना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे करके स्वयं तृप्त होना है। ये अगर पैमाना होगा तो व्यक्ति में कभी हताशा नहीं आती, कभी विषाद नहीं आता। उसे ना तमगे चाहिए, ना मान्यता चाहिए, ना अनुमोदन चाहिए, और ना पुरस्कार चाहिए, और ना किसी भी तरह की प्रतिष्ठा चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कोई निराश कर सकता है? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? बोला करो ना। घर में तो बहुत बोलती हो। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यशदा, दूसरों को यश दे, नंद जो सबको आनंद दे, ऐसी है यशोदा मां। ये बहुत विचित्र सी बात नहीं है कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा गोरी है, रोहित
अद्भुत प्रभु की दिव्य झांकी है। परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा समस्त अखंड अनंत ब्रह्मांडों के नायक जब धरती पे उतरते हैं तो सारा अहीर चौधरियां, यदुवंश की कन्याएं, भील बालाएं, बणिक समाज की कन्याएं, न जाने कितना सौंदर्य सौंदर्य किसमें है देवी? हृदय आनंदित है, प्रसन्न है, प्रमुदित है, बांटने की वृत्ति है और सब आनंद में विभोर। छठी मनाई जा रही है भगवान की और पहुंच गई है पूतना। भगवान ने सोचा कि ये बहुत सारे बालकों की हत्या करेगी, इससे पहले इसकी बुद्धि को अभिमंत्रित कर देता हूं ताकि ये सीधे नंदगेह चली जाए। आंगन में आप सभी के कल्याणार्थ, विश्व कल्याणार्थ यह श्रीमद् भागवत महापुराण का Thank you.